अस्सलाम वालेकुम गाइज एंड वेलकम बैक। और आज हम अपने उस वेब प्रोजेक्ट जो सा था हमने जो स्टार्ट किया था पिछली 2 क्लासों में, हमने उसके 2 सेक्शन कवर कर लिए थे। एक हेडर का सेक्शन था जिसमें हमने ये लोगो लगाया था और दूसरा हमारे पास ये प्रोडक्ट का सेक्शन था। तो आई होप आपको ये 2 क्लासेस समझ में आई हुई होंगी। इसमें आपने कुछ नई चीज़ें भी सीखी हुई होंगी। तो अगर देखें तो मैं ये प्रोजेक्ट खुद भी पहली बार बना रहा हूँ, इसीलिए अगर मुझसे कोई गलती हो भी जाती है तो काइंडली आप बुरा मत मनाइएगा, क्योंकि मैं खुद भी पहली बार बना रहा हूँ। तो ये हमारे पास आज फॉर प्रोजेक्ट का लास्ट सेक्शन है जो हम डिज़ाइन करेंगे, और इसमें हम अपने लास्ट सेक्शन यानी फुटर सेक्शन को डिज़ाइन करेंगे। तो ये देखिए, मेरे पास चूंकि इन प्रोडक्ट के नेम नहीं थे, इसलिए मैंने प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2 भी दे दिए। आपकी मर्जी, आप इनको चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके बाद चूंकि मैं दूसरा सेक्शन चाहता हूँ, इसलिए मैं इस सेक्शन के बाद एक दूसरा टैग लिखूंगा फुटर का। फुटर एक बिल्ट इन टैग है जो आप यूज़ कर सकते हैं। क्लास में इसको देता हूँ अबाउट अस का सेक्शन, या लास्ट सेक्शन ठीक होगा, क्योंकि ये मेरे पास आखिरी सेक्शन है, इसलिए मैं लास्ट सेक्शन दे रहा हूँ। इसमें मेरे पास जो है पहला डिव में हमारे पास एक अबाउट के कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, उनके बारे में कुछ मालूमात होगी। तो मैं इसको क्लास भी दे देता हूँ अबाउट का। और इसके बाद एक दूसरा काम मैं ये कर लेता हूँ कि इसमें एक H1 लिख लेता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ अबाउट अस। और इस H1 के बाद यहाँ पर मैं पैराग्राफ भी डाल देता हूँ। पैराग्राफ में मैं लॉरेन चाहता हूँ, और लॉरेन में तकरीबन 100 वर्ड्स का दे रहा हूँ। ये देखिए, मैं इसको सेव करता हूँ और जाते अपने ब्राउज़र की तरफ। तो ये देखिए, ये अबाउट अस का सेक्शन है, लेकिन ये इसके ऊपर आ रहा है, तो हम इसकी विड्थ और हाइट दे देंगे लास्ट सेक्शन को, तो ये इससे बाहर हो जाएगा। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं हेड कमेंट कर लेता हूँ अबाउट अस का सेक्शन है। मैं सेक्शन में इसलिए ये कमेंट्स में इसलिए देता हूँ ताकि हमें फिर बाद में पता चले कि किस किस जगह पर हमने क्या क्या लिखा था। यहाँ पर मैं क्लास का नेम पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसकी विड्थ मेरे पास 100% होगी, और हाइट भी इसको दे देते हैं। मैं चाहता हूँ तकरीबन हाइट इसकी हो 100 VH, और मैं इसको मार्जिन टॉप भी दे देता हूँ तकरीबन 20 पिक्सल का। मैं इसको सेव करता हूँ। तो ये देखिए, ये वो अबाउट अस का सेक्शन है, लेकिन ये अगर आप देखें तो ये इसके ऊपर ओवरराइड हो रहा है। तो मैं एक काम दूसरा करता हूँ कि इसकी मार्जिन टॉप को मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ, 60 पिक्सल कर लेता हूँ। तो ये अब नीचे आ गया। अगर ये मसला आते हैं आपको भी, तो आप भी इसको मार्जिन टॉप दे दीजिएगा, तो ये खुद ब खुद ही एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद मैं एक काम ये कर रहा हूँ कि इसके बैकग्राउंड में मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक पिक्चर हो और इसके ऊपर एक ब्लैक सा ओवरले हो। तो उसके लिए मैं इसके बैकग्राउंड पे एक पिक्चर लगाता हूँ। तो मेरे पास एक इमेज पड़ी हुई है, इसलिए मैं उस इमेज का URL यहाँ पर लिख लूँगा, और URL में मेरे पास इमेज है, और इमेज के अंदर ये इमेज सनसेट डॉट वेब पी इसका एक्सटेंशन है। तो ये देखिए, ये इमेज यहाँ पर आ गई है, लेकिन अगर आप देखें तो ये इमेज बार बार रिपीट भी हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये रिपीट ना हो, तो इसके लिए मैं इसके बैकग्राउंड की पिछली प्रॉपर्टी को यूज़ करूँगा। मैं चाहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड जो है वो बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर में हो। बैकग्राउंड के साइज़ को मैं कवर कर दूँ। तो मैं इसको सेव करता हूँ। तो ये देखिए, ये वो इमेज है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर ओवरले भी है। तो ओवरले लाने के लिए सिंपल, इससे पहले मैं कॉमा लगा लेता हूँ, और यहाँ पर मैं लीनियर ग्रेडियंट की प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ कर दूँ, और मैं चाहता हूँ कि टॉप से आए, तो टू टॉप। और इसमें मेरे पास RGBA का कलर स्कीम होगा। मैं चाहता हूँ कि ब्लैक कलर आए इसके ऊपर ओवरले, तो मैं 0,0,0 और 0.5 मैं चाहता हूँ कि ऊपर से हो,
और इसके बाद दूसरा कलर भी मैं दे दूंगा RGBA का, और वो मेरे पास होगा 0,0। वो भी ब्लैक ही होगा, लेकिन उसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम होगी। मैं इसको सेव करता हूँ, जाते अपने वेब ब्राउज़र में। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, लेकिन आई थिंक मुझे इसको थोड़ा सा डार्क करना है। अब देखते हैं किस तरह दिख रहा है। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। आई थिंक क्या ये ठीक है बस। इसके बाद मैं इसके फॉन्ट कलर को चेंज करूंगा, लेकिन चूंकि फॉन्ट कलर मेरे पास अबाउट के अंदर है, तो इसके अबाउट डिप के अंदर है सारे फॉन्ट है। मैं सबके कलर एक जैसे नहीं रखना चाहता। मैं यहाँ से इस अबाउट के क्लास को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आके पेस्ट करता हूँ। और यहाँ पर एक काम मैं ये करता हूँ कि सबसे पहले तो इसके टेक्स्ट अलाइन को मैं कर लेता हूँ। या टेक्स्ट अलाइन अपनी जगह पर ही ठीक है। मैं इसको मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन लेफ्ट। तकरीबन मैं चाहता हूँ कि 20 पिक्सल थोड़ा सा लेफ्ट से आगे। मैं इसको सेव करता हूँ और जाते, तो ये देखिए ये 20 पिक्सल आगे बढ़ गया। और एक काम मैं ये करता हूँ कि इसके फॉन्ट कलर को भी मैं चेंज कर लेता हूँ, या सॉरी, कलर की प्रॉपर्टी में यूज़ करके इसके कलर को चेंज कर लूँ। फिलहाल मैं इसको वाइट रख रहा हूँ। मैं इसको सेव करता हूँ और जाते हैं, तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। दूसरा काम मैं यहाँ पर ये करता हूँ कि इसके फॉन्ट फैमिली को मैं चेंज करता हूँ। उसको मैं कर लूँगा एरियल, जो मैं पिछली बहुत सारी वीडियो में यूज़ कर रहा हूँ, और इसको मैं सेव। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब एक काम मैं और कर लेता हूँ कि इस अबाउट के अंदर जो मेरे पास एक 1 है, उसके कलर को मैं थोड़ा सा गोल्ड कर लेता हूँ। देखते हैं किस तरह से दिख रहा है। और इसके नीचे जो सा पैराग्राफ है अबाउट के अंदर, उसके कलर को भी मैं चेंज कर लेता हूँ, और उसके कलर को मैं थोड़ा सा गोल्ड कर लेते हैं। देखते हैं किस तरह से दिख रहा है। सही है। तो ये तो था हमारा अबाउट का। अब मैं इसके बाद ये चाहता हूँ कि जैसे अगर आपने देखा होगा तो अबाउट के बाद कुछ वेबसाइट होती है, उनके लास्ट में यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट का ऑप्शन होता है। उसमें उनके मोबाइल नंबर और फ़ोन नंबर होते हैं, उनकी ईमेल होती है, और वो सारे लिस्ट आइटम में पड़े हुए होते हैं और लिस्ट की शक्ल में हमें शो हुए होते हैं। तो मैं सेम थिंग इस अबाउट के बाद यहाँ पर एक दूसरा डिव लूँगा और यूएल के अंदर मैं एलआई लिखूँगा, और एलआई में मैं उनके कॉन्टैक्ट वगैरह की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर दिख। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक दूसरा डिव ले रहा हूँ और इसको मैं क्लास भी दे देता हूँ। कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, और इसमें मेरे पास होगा यूएल, और यूएल के अंदर मेरे पास एलआई होगा, और एलआई के अंदर ए टैग होंगी। और इस ए टैग में मैं लिखता हूँ, या ऐसे कर लेते हैं कि इससे ये ए टैग हटा लेते हैं। एलआई होंगे, और एलआई में मेरे पास इंफॉर्मेशन पहले होगा कॉन्टैक्ट, या ऐसा कर लेते हैं कि इस यूएल से पहले एक हेडिंग दे देते हैं। मैं चाहता हूँ कि H1 में मेरे पास एक हेडिंग हो, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, और इस एलआई के अंदर मेरे पास सबसे पहले हो कॉन्टैक्ट, या फ़ोन कर देते हैं। और यहाँ पर कुछ मेरे पास नंबर नहीं है, ऐसा ना हो कि मैं किसी का नंबर लिख दूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरह से कर लिया, और सिंपल मैं इसको डुप्लिकेट कर लेता। इसके बाद यहाँ पर होगा उनका ईमेल। मैं यहाँ पर लिखता हूँ abc@redsky और edu.government, बस ये ठीक। और इसके बाद यहाँ पर मेरे पास होगा उनका एड्रेस, और यहाँ पर मैं लॉरेन का तकरीबन 5 वर्ड पेस्ट कर। और अगर आप लोकेशन ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें लोकेशन भी ऐड कर सकते हैं। गूगल मैप का लोकेशन आप यहाँ पर डाल सकते हैं। आई थिंक इतना काफ़ी है। इस लास्ट लिस्ट आइटम को मैं डिलीट। उसके बाद यहाँ पर कुछ लास्ट में मेरे पास कुछ पैराग्राफ होगा, तो मैं उसे भी डाल देता हूँ। इसमें कुछ लॉरेन में इसको सेव करता हूँ और जाते अपने वेब ब्राउज़र में देखते हैं किस तरह दिख रही है। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से दिख रहा है।
लेकिन क्योंकि इनका कलर ठीक नहीं है इसलिए ये इसी तरह ही दिख रहे हैं। खैर हम इसके कलर को भी एडजस्ट कर लेते हैं। मैं इस कॉन्टेक्ट के क्लास को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आके इसमें एडिटिंग स्टार्ट कर लेता हूँ। डॉट कंट्रोल वी और यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको एक काम ये करता हूँ कि इसको मार्जिन लेफ्ट दे देता हूँ तकरीबन 20 पिक्सल और इसके बाद इसके कलर को मैं फिलहाल यहाँ से चेंज कर लूँ ताकि कुछ नज़र आए। चॉकलेट देखते किस तरह दिख रहा है। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब मुझे करना क्या है कि यहाँ से इस लिस्ट आइटम के ये जो पॉइंट है ये मुझे हटाने। दूसरा काम है मैं इसको मार्जिन टॉप भी दे दूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसको सबसे पहले मैं मार्जिन टॉप देता हूँ। तकरीबन मैं चाहता हूँ कि ये 60 पिक्सल नीचे आए और देखते किस तरह दिख रहा है। या बस ठीक है इसी तरह। और दूसरा काम मैं ये करता हूँ कि इस कॉन्टेक्ट के अंदर जो मेरे पास यूएल है और जो एलआई है इसको मैं सेलेक्ट कर लूँ। इस एलआई को मैं कॉन्टेक्ट के अंदर यूएल और एलआई की लिस्ट स्टाइल जो है वो नन कर। मैं इसको सेव करता हूँ और जाके अपने ब्राउज़र में तो ये देखिए यहाँ से वो पॉइंट जो है वो गायब हो गए। दूसरी बात ये कि मैं इसको स्पेसिफिक विड्थ देना चाहता हूँ इस कंटेंट को। तो मैं विड्थ दे देता हूँ परसेंटेज में ही। तकरीबन मैं चाहता हूँ कि ये 50% ऑफ द वेब पेज मेरे पास डिस्प्ले हो। मैं इसको सेव करता हूँ और ये देखिए वो 50% जगह इसने दे दी यानी हाफ ऑफ द पेज। और दूसरा काम मैं यहाँ पर ये करता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पर अपना माउस लेके आऊँ इस लिस्ट आइटम के ऊपर तो ये जो है ये इनका कलर जो है वो चेंज और यहाँ पर इसमें अपना हॉवर का एनिमेशन अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इसका कलर मैं चाहता हूँ कि चेंज हो। इस टाइप का कर लेता हूँ देखते किस तरह दिख रहा है। सॉरी यहाँ पर मैंने हॉवर नहीं लिखा था इसलिए इसने इसका कलर ही चेंज कर लिया। मैं इसको हॉवर देता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ। अब आते हैं तो ये देखिए जैसे ही मैं इस पे अपना माउस ला रहा हूँ तो इसका कलर चेंज हो रहा है। इस लोकेशन में भी मैं कुछ दे देता हूँ ताकि ये यहाँ पर दिखे। तो मैं यहाँ पर किसी कंट्री का नेम लिख देता हूँ जैसे मैं लिखता हूँ पाकिस्तान। तो ये देखिए ये इस तरह से हो गए। दूसरा काम मैं ये करता हूँ कि ये कलर मुझे इनका कुछ पसंद नहीं है इसलिए मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। अब कुछ ठीक दिख रहा है। इस लिस्ट स्टाइल को जो मैं फॉन्ट साइज है वो मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत कम है इसलिए मैं इसको कर लेता हूँ 20 px।